भारत के बाद रिलायंस ग्रुप ने साउथ अफ्रीका और यूएई में भी T20 लीग टीम खरीद ली है। इस तरह क्रिकेट वर्ल्ड में रिलायंस का दबदबा और मजबूत हो चुका है। रिलायंस की T20 स्क्वाड में सबसे नई टीम दक्षिण अफ्रीका की केपटाउन है, जिसे बीते मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुंबई इंडियन ब्रांड ने खरीदा है। इसके साथ ही रिलायंस के पास 3 देशों में 3 T20 टीमें हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की T20 लीग टीम केपटाउन का रिलायंस परिवार में स्वागत करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने कहा, रिलायंस परिवार में हमारी नई T20 टीम का स्वागत करते हुए मैं बेहद खुश हूँ। हम मुंबई इंडियंस के मजबूत और मनोरंजक क्रिकेट ब्रांड को दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में ले जाने पर उत्साहित हैं। एक ऐसा देश जो क्रिकेट से उतना ही प्यार करता है जितना हम भारतीय करते हैं। जैसे जैसे मुंबई इंडियंस का वैश्विक क्रिकेट फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे खेलों के माध्यम से खुशी और उत्साह फैलाने की हमारी प्रतिबद्धता में इजाफा होता रहेगा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, दक्षिण अफ्रीकी फ्रेंचाइजी के साथ अब हमारे पास 3 देशों में 3 T20 टीमें। हम क्रिकेट इकोसिस्टम और ब्रांड मुंबई इंडियंस में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि प्रशंसकों को कुछ बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले। कंपनी के मुताबिक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्रिकेट फ्रेंचाइजी, फुटबॉल लीग, खेल प्रायोजन, परामर्श और एथलीट प्रतिभा प्रबंधन के माध्यम से खेलों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा RIN के CSR विंग रिलायंस फाउंडेशन स्पोर्ट्स के माध्यम से देश भर के एथलीटों को चैंपियन बनने के अवसर प्रदान किया जा रहा है। वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी में भारत का पक्ष मजबूत करने के साथ देश में ओलंपिक आंदोलन का आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में नीता अंबानी के प्रयासों से 40 वर्षों के अंतराल के बाद 2023 में मुंबई में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी की जाएगी।